हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज, आपका दोस्त, फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए। प्लान करते हैं अगले दिन के ट्रेड्स को और डिसाइड करते हैं कि हमको किन लेवल्स पे किस डायरेक्शन में अपने ट्रेड को अगले दिन के लिए प्लान करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि लास्ट वीक वेडनेसडे के बाद मैं वीडियो ना बना पाया और ना ही अपलोड कर पाया। जैसा कि आप सबको पता ही है, लास्ट मंथ मेरे फादर हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो उनके ही कुछ रिचुअल्स, फाइनल रिचुअल्स बाकी थे जिनको हमको परफॉर्म करना था। उसके लिए हमें अपने होम टाउन जाना था, इसलिए मैं टाइम निकाल नहीं पाया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और बनाने के लिए। तो आप लोगों से वंस अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मंडे के लिए हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किन लेवल्स पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे निफ्टी एक हमारा जो, आपने याद होगा वेडनेसडे को जो एक प्लान था, उसके नीचे जो लेवल्स थे उनके पास में ही जाकर के एक अच्छा सा लास्ट आवर में फ्राइडे को प्राइजेस ने यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ के लिए एक मूव दिया है और एक बुलिश कंफर्मेशन हमको इस कैंडल, लास्ट आवर के कैंडल पे एक ऊपर की तरफ के लिए मिला है। तो अब आपको क्या प्लान करना चाहिए? अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं, हमारा ये वाला जोन जो कि है 25,490 से लेकर के 25,500 के बीच में, अगर प्राइजेस इसके ऊपर टिकते हैं और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ हो जाते हैं, तो हमको प्राइजेस में ऊपर के लिए जो एक रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस जो पूरे दिन भर का रहेगा 25,580 या फिर 25,600 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन हमको यहाँ पे मिल सकता है और प्राइजेस इसी रेंज में टाइम बिता सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस ने कोई डिसाइसिवली कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है, 25,580 के ऊपर क्लोज देता है, तो हमको एक ऊपर की तरफ के लिए एक शार्प मूव मिलेगा जो कि प्राइस को ड्राइव कर सकता है 25,690 या फिर 25,700 से लेकर के 25,736 का। यहाँ पे आने के बाद में हमारे पास ये लास्ट एक रेजिस्टेंस जोन जो है, जिसके पास में जाकर के प्राइजेस कंसोलिडेट हो सकते हैं या फिर छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से प्राइजेस में आ सकता है। तो यहाँ पे हम, अगर प्राइजेस जाएंगे तो हम शॉर्ट का यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकली, हम देखेंगे प्राइजेस ने यहाँ पर एक मूव दिया लेकिन फेल हो गया, फिर यहाँ पर कोशिश करी, फिर यहाँ पर कोशिश करी, फिर यहाँ पर कोशिश करी, फिर यहाँ पर कोशिश करी। तो यहाँ से नीचे से बायर्स कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और जो सेलर है वो यहाँ पे अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए। अब यहाँ पर जाने के बाद में प्राइजेस, अगर प्राइजेस यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे जो भी सेलर्स होंगे वो अब एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। अब यहाँ पर जैसे भी उनको नीचे की तरफ के लिए कोई मूव मिलेगा, तो फटाफट अपना एग्जिट होंगे और अपना शॉर्ट कवरिंग यहाँ से करेंगे, तो जो कि प्राइजेस को वापस ऊपर की तरफ के लिए बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे जाने के बाद में अगर प्राइजेस जाते हैं, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तब तक हम यहाँ पे कोई ट्रेड को नीचे के लिए प्लान नहीं करेंगे। मे बी यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में प्राइजेस ऊपर की तरफ ही चला जाए, अगर हमको ये वाला सिनेरियो कल के दिन देखने को मिलता है। याद रखना, हम हमारे पास फ्रेश बाइंग, जो अच्छी बाइंग आएगी नए हाई के लिए, वो आएगी इसी रेंज के ऊपर। अगर इस रेंज के ऊपर टिक जाते हैं प्राइजेस, तो हमको नया लाइफ हाई निफ्टी में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी अपना एक लाइफ हाई बना चुका है, निफ्टी अभी पीछे चल रहा है, तो निफ्टी में चांसेस है कि वो अपना एक लाइफ हाई को बना सकता है। अगर कल के दिन प्राइजेस मान लो यहाँ पे जाकर के रिजेक्शन फेस करते हैं और कोई मूव नीचे की तरफ के लिए देते हैं, तो हम यहाँ पर कोई कुछ भी एंट्री हम प्लान नहीं करेंगे। हम एंट्री शॉर्ट के लिए हम नीचे प्लान करेंगे, जब ये वाला लेवल जो कि 25,390 से लेकर के 25,350 का ये वाला लेवल टूटेगा, तो हम यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि नीचे की तरफ जो टारगेट होगा वो होगा 25,222 से लेकर के 25,200 तक के। यहाँ पे हमको टारगेट नीचे की तरफ के लिए शार्प नीचे देखने को मिल सकती है, जब हमारा 25,350 का लेवल नीचे की तरफ के लिए टूटता है। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो है, यहाँ पे बायर ने कोशिश करी, बायर कोशिश करी, बायर कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर एक जो यहाँ पर जो टाइम बताया था, इसके प्राइस, इसके ऊपर प्राइस ने भी शार्प एक क्लोज दिया है। तो यहाँ पे बुलिश जो सिनेरियो बना है, यहाँ पे बायर को स्ट्रेंथ देगा। लेकिन अगर बायर यहाँ पे ये फील करते हैं, तो जो भी यहाँ पे बायर रहे होंगे, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में प्राइजेस नीचे की तरफ के लिए मूव करने में यहाँ पे हेल्प करेगा उनका जो शॉर्ट कवरिंग होगी। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे 350 के बाद ही नीचे के शॉर्ट प्लान करना है, अगर प्राइसेस यहाँ पे फ्लैट खुलते हैं या यहाँ पे कोई रिजेक्शन लेकर के ये वाला एरिया तोड़ते हैं। तो
अगर प्राइजेस इसके ऊपर ही टिक जाते हैं और यहाँ पे रिजेक्शन लेते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटी सी नीचे के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों का कॉल और पुट हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मे बी प्राइजेस यहाँ पे ही टाइम बिताए और प्रीमियम डीके हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस अगर यहाँ तक जाएंगे ये टूटने के बाद में एक शार्प मूव प्राइजेस ऊपर की तरफ के लिए दे सकते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो रहेगा बुलिश रहेगा या फिर बाय ऑन डिप का ही रहेगा। अगर प्राइसेस खुलते हैं डाउन यहाँ से नीचे कहीं पे भी इस वाले रेंज पे जा करके और इस के नीचे जा करके प्राइसेस खुलते हैं और ये वाले रेंज को ही एक रेजिस्टेंस की तरफ ट्रीट करते हैं, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,380 का और नीचे की तरफ जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे 25,220 से लेकर के 25,200 तक के। अगर प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गैप में खुलते हैं, ये वाला गैप में खुलते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले देखेंगे हम प्राइजेस इसके ऊपर सेटल होते हैं कि नहीं होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस सेटल हो जाने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे प्राइस का एक ब्रेकआउट होगा और यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएगा, एक बार ऊपर अगर प्राइजेस खुलेंगे तो जरूर नीचे की तरफ को जरूर, जैसे ही प्राइजेस इसके पास में या इसके पास में प्राइजेस कहीं पे भी आएंगे तो जो जितने भी ये यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर थे वो अपने को एग्जिट यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और जिससे कि प्राइस में एक ऊपर की तरफ के लिए आ सकता है। तो हम यहाँ पे जाने के बाद में इमीडिएटली हम कुछ नहीं करेंगे, प्राइस का एक एक प्राइस एक्शन बनने देंगे, फिर उसके बाद एंट्री करेंगे अगर प्राइजेस इसके ऊपर टिकते हैं। ऊपर के लिए जब जो उसका टारगेट होगा ये वाला रेंज जो होगा वो होगा 25,700 से लेकर के 25,736 का। इसके ऊपर निकलने के बाद अगर प्राइसेस इसके ऊपर निकलते हैं तो हमको 25,980 से लेकर के 26,000 तक के भी लेवल ऊपर की तरफ को देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल के दिन के लिए बहुत बड़ा मूव होगा। तो मे बी प्राइसेस यहाँ पे आकर के पहले टाइम बिताएं, फिर आने वाले टाइम में इस जो रेंज को तोड़ करके फिर ऊपर निकले। तो ये थे निफ्टी के लिए लेवल्स। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी एक लास्ट के आर में एक अच्छा बुलिश सिनेरियो देखने को मिला है। और यहाँ पर जो लेवल्स मिलते हैं, जो ओपनिंग रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन जो मिलता है वो मिलता है 57,086 या फिर 57,100 का। अगर इसके ऊपर प्राइस टिकते हैं और यहाँ पे टाइम बिता करके इसी रेंज को सपोर्ट एज ए ट्रीट करते हैं, सपोर्ट का रेंज जो रहेगा वो रहेगा 57,080 से लेकर के 57,100 के पास में एक रहेगा। और यहाँ पे प्राइजेस सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे एक एंट्री को ऊपर के लिए प्लान किया जा सकता है, जिसका कि नीचे की तरफ के जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 57,050 का। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम एंट्री को प्लान करेंगे और जिसका कि ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट होगा 57,350 से लेकर के 57,400 तक के। और यहाँ पे जाने के बाद में मे बी प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा एक नीचे की तरफ के लिए प्राइस एक्शन बनाए, यहाँ पे हम अपना 60% प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे। अगर प्राइजेस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ के लिए ट्रेड करेंगे तो भी हम अपना सारा प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और वेट करेंगे प्राइस एक्शन के बनने का कि हमको किधर की तरफ ट्रेड लेना है। अगर प्राइजेस निकल जाते हैं इसके ऊपर तो हमारा जो नेक्स्ट ऊपर जो जोन रहेगा, टारगेट जोन रहेगा, वो रहेगा 57,700 से लेकर के 57,880 या 57,900 का। ये एक जोन रहने वाला है प्रॉफिट बुकिंग जोन। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में नीचे की तरफ के लिए टाइम इस रेंज के अंदर टाइम बिता करके अगर ये नीचे की तरफ को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ के लिए जो हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं वापस। फर्स्ट जो इसका एरिया रहेगा ये वाला जोन जो कि 57,400 से लेकर के 57,350 का। और इसके लिए जो सेकंड जो जोन रहेगा वो रहेगा 57,060 का। अगर प्राइजेस खुलते हैं फ्लैट या फिर प्राइजेस खुलने के बाद में इस पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ऐसा बनता है, तो अगर प्राइस एक्शन जब एक बार नीचे जाकर के बनता है और कोई कंफर्मेशन हमको अर्ली कैंडल पे मिलती है तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम ऊपर के लिए जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 57,150 का। और जो नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा ये वाला जोन जो कि है 56,740 का। यहाँ पे आने के बाद में हम अपना प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लेंगे। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलते हैं, जो हमारा ये जोन है 56,740 के नीचे अगर प्राइजेस निकलते हैं तो हमको ये वाला लेवल टूटता हुआ नजर आएगा और हमारे पास जो जोन जो बचेगा नीचे टारगेट जोन जो बचेगा वो बचेगा 56,500 या 56,400 के पास में। हम सीधा सीधा से लगाएंगे फिर का ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम, जो उसका रिट्रेसमेंट निकलेगा 113% से लेकर के 127% के बीच का जो भी एरिया निकलेगा वो हमारा नीचे की तरफ के लिए टारगेट जोन होगा अगर ये वाला लेवल हमारा टूटता है तो।
अगर प्राइजेस इसी के नीचे खुलते हैं तो अगर प्राइजेस इसी के नीचे खुलते हैं तो हम वेट करेंगे, हम पुश नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइजेस अगर इस वाले लेवल को तोड़ें, इस वाले लो को तोड़ें। इस वाले लो को अगर प्राइजेस तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर, जिसका कि लेवल रहेगा 56,740 का, इसका स्टॉप लॉस लगाकर नीचे की तरफ के लिए जो हम जो टारगेट प्लान कर सकते हैं वो हम टारगेट प्लान सकते हैं 56,400 से लेकर के 56,300 के बीच में हम अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर जाने के बाद में कोई कंफर्मेशन कैंडल अर्ली हमको बनती है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि लाइव अगर मार्केट में कुछ होगा तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे आपको बताऊंगा। तो ये थे सिनेरियो बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में गाइस अगर कल के दिन वो गैप अप ओपनिंग होती है तो हम जब इस लेवल का जो कि है 57,350 से लेकर के 57,400, इसके ऊपर ही अगर सस्टेन करेगा बुरे सिनेरियो में, तभी हम फर्दर ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ये वाले रेंज में अगर प्राइसेस रहेंगे तो हम कोई भी ट्रेड को अपने पुश नहीं करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में मे बी हम एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर प्राइसेस खुलते हैं यहाँ पे कहीं पे भी और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में अगर फर्स्ट और 15 मिनट में या टू कैंडल और 15 मिनट में कोई सपोर्ट मिलता है तो यहाँ से एक ट्रेड के लिए ऊपर के लिए प्लान किया जा सकता है, जिसका कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 56,700 का। और जो ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 57,100 का। यहाँ पे आने के बाद में हम 50% अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और जो ऊपर के लिए जो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 57,350 से लेकर के 57,400 तक के। लेकिन गाइस ये हमेशा एक चीज वो ध्यान रखना कि अगर ये जो प्राइजेस मिले यहाँ पे, या तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है प्राइजेस और कोई भी अर्ली कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग दिस टॉप, तो हम फिर नीचे का ही हम डाउन या फिर बेयरिश का ही हम प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आने के बाद में फिर कोई कंफर्मेशन कैंडल हमको बनती है अर्ली कैंडल पे, तो हम एक बिंदास ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 56,700 का। तो ये थे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के ट्रेड प्लान के लिए, जो कि है 7 मंडे के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी इससे आपको हेल्प मिलती है तो आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं आपकी किस तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्ते।